हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैदिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत जो अपने वैदिक सूक्त मुक्तावली जो अपना ग्रंथ है उसमें अग्नि सूक्त का अध्ययन करेंगे। तो अग्नि सूक्त जो है उसमें अग्नि देवता की स्तुतियां की गई है। इस सूक्त का सामान्य सा हम परिचय पहले अध्ययन करते हैं। पृथ्वी में जितने भी जो देव आदि जो देवता हैं, देवों में अग्नि का जो महत्व है सर्वोपरि है। सर्वप्रथम अग्निदेव को ही माना जाता है। जो यज्ञ अग्नि का प्रतिनिधि रूप है, इंद्र के बाद अग्नि ही सर्वमान्य देवता है, जिसकी स्तुति लगभग 200 सूक्तों में वर्णित है। अग्नि जो है अनेक पशुओं के समान, अग्नि को अनेक पशुओं के समान भी बतलाया गया है। यह गर्जनशील, गर्जना करते हुए जिस प्रकार वृषभ मेल होता है, उसी के समान अग्नि को गर्जनशील भी कहा गया है। उत्पत्ति के समान कहते हैं कि यह एक बछड़े के समान प्रतीत होता है, तथा अग्नि जो है प्रज्वलित होने के बाद में उस समय देवताओं को लाने वाला अश्व भी इसको कहा जाता है। यह मुख्य रूप से यज्ञ की ही अग्नि है और इसकी ज्वालाओं को, अग्नि की जो ज्वाला है उनको जिह्वा, दांत, दंत, पीठ, केश, दाढ़ी, जबड़ा आदि के नाम से भी कहा गया है। घी की आहुतियों के कारण वह घृत पृष्ठ भी है। घी की इसमें जो आहुतियां दी जाती है, इसके कारण अग्नि देवता को घृत पृष्ठ नाम से भी जाना जाता है। जुहू विशेष, काष्ठ पात्र को अग्नि का मुख कहा गया है, इसलिए जुहुवास्य। जुहुवास्य इत्युक्ते जुहू विशेष एक लकड़ी का काष्ठ पात्र होता है, उसके कारण इसको अग्नि का मुख कहा जाता है। यह अपनी जीभ से आहुतियों का भक्षण कर, अग्नि देवता जो है अपनी जिह्वा के द्वारा हवन द्रव्य आदि हैं, उन आहुतियों का भक्षण करके देवताओं के पास पहुंचाता है, इसलिए इनको अग्निदूत, इसको दूत के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि की जो पशु आदि से भी तुलना की गई है और इसे वृषभ, वत्स, दिव्य सुपर्ण आदि नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी और घी इसका भोजन है। अग्नि देवता जो है इनके भोजन क्या है? लकड़ी और घी। अग्नि को देवताओं का दूत भी कहा जाता है, क्योंकि यह हवनीय द्रव्य को, पदार्थ को तत्त देवताओं को अर्पण करता है, उनके पास पहुंचाने का कार्य अग्नि देवताओं के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में कहते हैं कि हम जो अपने वैदिक सूक्त मुक्तावली है, इसमें ऋग्वेद की जो संहिता है वहां पर अग्नि सूक्त का जो अध्ययन करते हैं, तो ऋग्वेद का यह प्रथम मंडल का 12 सूक्त है। सूक्त संख्या कौन सी? 12। इसमें ऋषि कौन है? मेधातिथि कानव इसके ऋषि है अग्नि सूक्त के। छंद इसमें गायत्री छंद है, वैदिक छंद जो है, और अग्नि इसमें देवता है। तो इसका सबसे प्रथम जो मंत्र आते हैं, उन मंत्रों का एक बार हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कहते हैं इसका जो प्रथम मंत्र है, इस मंत्र में कहते हैं देवताओं के दूत एवं देवताओं का आवाहन करने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, सुंदर यज्ञ को संपादन करने वाले अग्नि को वर्ण करने का वर्णन किया गया है। तथा इसके द्वितीय मंत्र में प्रजाओं के पालक यजमान द्वारा समर्पित हवियों को देवताओं के पास पहुंचाने वाले एवं गार्हपत्य, हवनीय, दक्षिणाग्नि का वर्णन प्राप्त है। तृतीय मंत्र में अग्नि मंथन के द्वारा उत्पन्न अग्नि एवं उषासन पर आवाहन किए हुए देवताओं को बैठने की चर्चा की गई है। चतुर्थ मंत्र में अग्नि को दूत का जो कर्म है उसमें नियुक्त होने की प्रार्थना है एवं हव्य चाहने वाले देवताओं का आवाहन एवं उषासन पर अन्य देवों के साथ बैठने का निर्देश प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में आगे के जो मंत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे प्रथम जो अपने अग्नि सूक्त का जो प्रथम संहिता पाठ में प्रथम मंत्र है, उसका उच्चारण कर रहे हैं। अग्निन्दूतं रेणिमाहे होतारं विश्ववेदशं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं
जब यदि अपन संस्कृत व्याख्या जब कर रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रस्तुत मंत्रोयम ऋग्वेद संहितायाः प्रथम मंडलात् व प्रथम मंडलस्य द्वादश सूक्तात् उद्धृतमस्ति। प्रस्तुत सूक्तस्य मैथातिथि काण्वः ऋषिः गायत्री छन्दः अग्निदेवता इति अग्निदेवता इत्यस्य दूतरूपेण वर्णनं क्रियते इत्युक्ते पुनः अग्निदूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। अब इसका पद पाठ करते हैं, इत्युक्ते अलग अलग पद हो तो कहते हैं पद पाठ में अग्निम दूतम वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। अब कहते हैं अन्वयः का तात्पर्य कि जिस प्रकार अपने छंदोबद्ध तरीके से जो रचना की गई है इसी का यदि हम हिंदी अर्थ करें, हिंदी अनुवाद करें तो उसका जो क्रम है कर्ता कर्म क्रिया आदि उसी के अनुसार से जो व्यवस्था कर्म किया गया है वही अन्वय है। तो अन्वय का तात्पर्य अस्य इत्युक्ते सर्वप्रथम आ जाएगा अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। दूतम इत्युक्ते दूतम अग्निदूतम होतारं विश्ववेदसम् अग्निम वृणीमहे। कहते हैं इसमें सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया इस क्रम से होता है। कर्ता जिस प्रकार आ गया फिर उसका पहले जो उसका विशेषण आ जाए, कर्म जो है उसका विशेषण आदि। तो एक बार अन्वय को अध्ययन करेंगे। अस्य अन्वयः अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्, यानी इस यज्ञ का अस्य यज्ञ से सुक्रतुम् दूतम होतारं विश्ववेदसम् अग्निम वृणीमहे। तो यह हुआ इसका अन्वय। अब इसका शब्दार्थ जो है पद है अग्निम अस्य इत्युक्ते अस्य यज्ञस्य अस्य अध्वरस्य इस यज्ञ के सुक्रतुम् रक्षार्थम या सुयोग्यतया संपन्नता सिद्ध्यर्थम। कहते हैं अच्छी तरह से इसका कार्य संपन्न होने के लिए संदेशवाहक रूपेण सुक्रतुम् दूतम इत्युक्ते अग्निम होतारम इत्युक्ते होतारम जो हवन आदि जो कर रहे हैं इसमें देवताओं को बुलाने वाले देवानाम आवाहन कर्तारम विश्ववेदसम् इत्युक्ते संपूर्ण धन ऐश्वर्यादि युक्तेन संपूर्ण धन ऐश्वर्य आदि से युक्त विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य अस्य अध्वरस्य सुक्रतुम् उत्तम रूपेण यज्ञ करणार्थम वृणीमहे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग देवताओं के दूत एवं देवताओं को आवाहन करने वाले समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी इन प्रवर्तमान सुंदर यज्ञ के संचालन इत्युक्ते संपादन करने वाले अग्नि का वर्ण करते हैं। कहने का तात्पर्य विद्वान लोग आदि जो है आचार्य आदि जो लोग हैं अग्निदूत से अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं और उनका वर्ण करते हैं कि यह यज्ञ का कर्म जो हम संपादित करने जा रहे हैं यह बहुत सुयोग्यता पूर्वक सुसंपन्न हो अच्छी प्रकार से। इसलिए हे अग्नि देवता आप जो दूत रूप में हो हम आपका वर्ण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अग्निम दूतम वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। कहते हैं अग्निदेव हम इस यज्ञ की अच्छी प्रकार से सुसंपन्नता होने के लिए आपका हम दूत के रूप में जो आप हो तो हम आपका वर्ण करते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम वैदिक सूक्त में अग्नि सूक्त जो है इसमें पुनः द्वितीय मंत्र का पाठ करते हैं संहिता पाठ में। अग्निम अग्निम हविमभि शराहवन्त विश्वपतिं हव्यभावं कुरुप्रियम्। अग्निम अग्निम हविमभि शराहवन्त विश्वपतिं हव्यभावं
कहते हैं इस मंत्र में भी अग्नि का जो सूक्त है उसमें ऋग्वेद की मंडल जो है प्रथम मंडल से द्वादश सूक्तार्थ मेधा तिथि काण्व ऋषि गायत्री छंद और अग्नि इसमें देवता है, यह इसका प्रसंग है। पद पाठ में होता है अग्निम अग्निम, पद पाठ मतलब अलग अलग पदों को लिखना। अग्निम अग्निम हविम अभिहि सदा हवंत विश्वपतिम विश्वपतिम हव्यवाहम पुरुप्रियम। अब कहते हैं इसका अन्वय। अन्वय का तात्पर्य हो गया कि इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना। विश्वपतिम हव्यवाहम पुरुप्रियम अग्निम अग्निम हविम अभिहि सदा हवंत सदा हवंत। तो कहने का तात्पर्य, अब इसका जो संस्कृत व्याख्या पढ़ते हैं अग्निम अग्निम, तो कहने का तात्पर्य प्रत्येक अग्नि। तो वैसे तो इसका वह्निम वह्निम भी लिख सकते हैं, या फिर अग्निम अग्नि प्रत्येक अग्नि का तात्पर्य आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्निम इत्युक्ते आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि प्रत्येक अग्नि का वर्णन। पुनः हविम अभि अनेक प्रकार के बुलाने वाले मंत्रों के द्वारा अनेकई विविधई मंत्रई आवाहन कर्तृकई मंत्रई, कहते हैं विविध प्रकार कई मंत्रई आवाहन कर्तृकई मंत्रई, अनेक प्रकार से आवाहन करने वाले मंत्रों के द्वारा सदा सर्वदा निरंतर हवंतः आवाहन करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। विश्वपतिम इत्युक्ते प्रजानाम पालन करता, विश्वपति जो संपूर्ण विश्व का जो स्वामी है, तो कहते हैं प्रजाओं का पालन करने वाले। तो प्रजापालकः हव्यवाहम इत्युक्ते हवि को देवताओं के पास पहुंचाने वाले। हवनीय द्रव्यम देवानां पार्श्वे दौत कर्मे नियुक्त, जो अग्नि आदि जो देव है वह हवि को हवनीय द्रव्य को देवताओं के पास पहुंचाने वाले हैं। पुरुप्रियम और अनेकों के जो प्रिय है, तो पुरुप्रियम अनेकानाम प्रियः, कहने का तात्पर्य प्रजाओं के पालन करने वाले यजमान द्वारा समर्पित हवियों को देवताओं के प्रति पहुंचाने वाले अनेकों प्रिय गार्हपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि, इन त्रिविध अग्नि का मंत्रों द्वारा यजमान एवं ऋत्विक गण हमेशा सर्वदा आवाहन करते हैं। कहने का तात्पर्य अग्नि सूक्त के अंतर्गत अग्नि देवता की स्तुतियां की गई है और कहते हैं कि जो सर्वदा प्रजा का पालन करने वाले हैं, यजमान के द्वारा जो समर्पित जो आहुतियां हैं उनको देवताओं के पास जो पहुंचाने वाले हैं, और अनेकों की जो प्रिय है गार्हपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि, इन तीनों प्रकार की अग्नि का मंत्रों के द्वारा यजमान एवं ऋत्विक गण हमेशा, जो यजमान लोग हैं, जो ब्राह्मण आदि जो ऋत्विक गण है, जो आचार्य आदि जो है, वह सर्वदा इन अग्निदूत का अग्नि देवता का आवाहन करते हैं। अस्तु एक बार पुनः उच्चारण करते हैं अग्निम अग्निम हविमभि सदा हवन्त विश्वपतिम हव्यवाहम पुरुप्रियम। तो कहने का तात्पर्य अग्नि सूक्त में जो दो मंत्र आए हैं, इन दोनों में ही प्रथम में अग्नि को वर्ण किया गया है और दूसरे में अग्नि देवता की स्तुतियां की जा रही है, उनका आवाहन किया जा रहा है। तो कहते हैं कि अग्नि देवता जो है सभी का कल्याण करे। विश्वपति का तात्पर्य विश्वापति विश्वपति ही। पुनः अग्नि अग्नि तो नित्य विप्सा अर्थ में अग्नि का बार बार उपयोग हुआ है। सदा जो है सर्वदा हमेशा के लिए हवंतः हवन करते हुए अग्नि देवता का आवाहन कर रहे हैं हवन के निमित्त। अस्तु इसी क्रम में आगे तृतीय मंत्र। तो आगे तृतीय मंत्र में अपन अध्ययन करते हैं तीसरे मंत्र का जो उच्चारण कर रहे हैं अग्नि सूक्त का। अग्नि देवादुम इहा वह जज्ञानो वृत्तबर्हिके आसिभूतान इज्ञः। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, आप भी उसका उच्चारण करेंगे। अग्नि देवादुम
हे अग्निदेव यज्ञानः वृत्तबर्हिके देवान् इह आवह नः होता इत्यह असि। तो कहने का तात्पर्य यह जो अग्निसूत्र है यह ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के द्वादश सूत्र से है। मेधातिथि कांडवर्षी गायत्री छंद और अग्नि देवता है। तो इस तृतीय मंत्र का उच्चारण जो कर रहे हैं उसका जो अर्थ है अग्नि है, क्योंकि व्याख्या के अंदर हे अग्नि हो वह्निदेवः संबोधन हो अग्निदेवः हो वह्निदेव देवान इत्युक्ते देवताओं को। तो कहते हैं ईश्वरान ईश्वरों को इह इस यज्ञ में इह अस्मिन अध्वरे अस्मिन यज्ञे अस्मिन अध्वरे इस यज्ञ में आवह आवाहनम कुरु आवाहन आवह इत्युक्ते आप उनका आवाहन करो इस यज्ञ में देवताओं का। यज्ञानः अरणि मंथन के द्वारा प्रदीप्त या स्वयं उत्पन्न होने वाले अरणि मंत्र द्वारा वा प्रदीप्त वा स्वयं उत्पन्न होने वाले वृत्तबर्हिके यज्ञ वेदी पर कुशासन बिछाने वाले यजमान के लिए। तो वृत्तबर्हिके का तात्पर्य हुआ जो यजमान यज्ञ वेदी पर कुशा का जो आसन बिछा रहे हैं उन यजमान के लिए यजमानाय यजमान के लिए कुशा आसन प्रदातार यजमानाय प्रदात्रे यजमानाय जो कुशा का जो आसन प्रदान कर रहे हैं प्रदात्रे यजमानाय उस यजमान के लिए असि स्यात् होता देवानाम आवाहन करता देवताओं को बुलाने वाले नः हमारे लिए अस्मभ्यम इभ्यः वंदनीय स्तुत्यः। कहते हैं कि अग्नि मंथन के द्वारा उत्पन्न हे अग्निदेव कुशा का आसन बिछाने वाले यजमान के लिए प्रदीप्त हुए इस यज्ञ में हमारे लिए हे अग्निदेव आप देवताओं को बुलाओ, क्योंकि आप हमारे पूज्य होता अर्थात देवताओं को बुलाने वाले दूत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो। तो कहते हैं कि आज हम अग्निसूक्त के जो 3 मंत्रों का जो अध्ययन किए हैं एक बार तीनों का हम सामूहिक रूप से उच्चारण करते हैं और फिर आगे के क्रम में चतुर्थ मंत्र है जो आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। पुनः एक बार मंत्र पाठ उच्चारण अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निं हविमभि सदा हवन्त विश्वपतिं हव्यवाहं कुरु प्रियम् अग्ने देवागुं इहावः जज्ञानो वृत्तबर्हिके असि होता अस्तु छात्रों धन्यवाद। कहते हैं कि अपना जो वैदिक सूक्त मुक्तावली में जो सूक्त है देवताओं की स्तुतियां की गई है तो आप प्रत्येक मंत्र का कम से कम 10 बार उच्चारण करते रहिए जिससे आपको यह कंठस्थ हो जाएगा। आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इसकी व्याख्या जो है बहुत ही मोस्ट है इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण रूप से कहते हैं कि किसी भी सूक्त का परीक्षा में सार पूछा जा सकता है। तो कहते हैं कि लगभग आपको प्रत्येक सूक्त के 5 या 4 जो मंत्र यदि याद हो जाते हैं तो आप किसी भी सूक्त का सार अपने कंठस्थीकरण करने के कारण लिख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करिए मंत्रों को, ताकि आपको वैदिक सूक्त मुक्तावली पढ़ने में और आनंद आए और आपकी साथ साथ में देवताओं से प्रार्थना और स्तुतियाँ भी होती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं को भी बताएं। अस्तु धन्यवाद।